अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। लेकिन आज तुमने कभी अपनी जिंदगी का जायजा लिया? इन उंगलियों से कितने गुनाह कर रहे हो, कितने फॉरवर्ड मैसेज कर रहे हो, गलत मैसेज, जिनके जरिए कितनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, न जाने कितनों की जिंदगी तबाह हो रही है। आज यूट्यूब पे अपनी नजरें गंदी करने वालों, आज व्हाट्सएप पे अपनी गंदी नजरें करने वालों, आज इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने वालों, क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? आज कब्र की काली कोठरी में भी जाना है। आज हम अल्लाह से कितना डर रहे हैं। आज ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मास्वादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में 3 जुज हैं। पहला जुज ऐ ईमान वालों, दूसरा जुज अल्लाह से डरो, तीसरा जुज सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वाला किसे कहते हैं? मोमिन कौन है? ये आमनू बता रहा है कि ईमान वाला कौन है। आमनू बता रहा है कि कामिल मोमिन कौन है। आमनू में 4 हर्फ हैं, हमजा, मीम, नून, वाव। ये चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी आप कामिल मोमिन होगे, तभी आप ईमान वाले होगे। हज़रात, अब आओ अपने जहन को करीब करो। दूसरा जुज आता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब आप मुझे बताओ, ए सिमरावा के जिंदा दिल मुसलमानों, ए नौजवानों, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो। क्या हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्या वाकई हम अल्लाह से डर रहे हैं? क्या आज हम अल्लाह से डर रहे हैं जो सही माना में डरने का हक है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है, और मत मरना मगर मुसलमान होकर के। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, आज जो हमारी जिंदगी गुजर रही है, आज जो हमारी जिंदगी के शब रोज गुजर रहे हैं, आज जो मेरी कौम मुस्लिम तबाह बर्बाद होती जा रही है, कभी आपने इसके असबाब व इलल पे गौर किया है? आज वो नौजवान जो सिर्फ जुबान से दावा करता है मैं गौसे आजम के नाम पे अपनी गर्दन कटा दूंगा, मैं अपने नबी के नाम पे गर्दन कटा दूंगा, जो 2-3 घंटे नबी की महफिल में नहीं बैठ सकता, जो 2-3 घंटे गौसे आजम की महफिल में नहीं बैठ सकता, वो जलसे में आए तो मजाक के लिए आए, जलसे में आए तो तमस्खुर के लिए आए, जलसे में आए तो हंसी के लिए आए, बस उसे लतीफ़े सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, हंसी मजाक की बातें करो। ये मिंबर रसूल है, यहाँ से हंसी मजाक का पैगाम दिया जाएगा तो कौम क्या इबरत लेकर के जाएगी? मुझे बताओ, जलसे किस लिए होते हैं? तहजीब की जात बिगड़ जाए तो उसे संवारने के लिए जलसे हुआ करते हैं। मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो जाता है तो नमाजियों की तादाद में इजाफा करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। लोग रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने में जो है लाएतिलाली बरतते हैं, तो लोगों को रमज़ान शरीफ के रोज़ों की फजीलत बता करके उनको रोज़े रखने पर आमादा करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। लोग मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करते हैं, तो ज़कात ना देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। आज जलसों को हंसी मजाक का अड्डा बना दिया है। कब तक ये हंसी मजाक का दौर चलता रहेगा? दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है। आज किसी महकमे में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस महकमे में देखो तो मुसलमानों की कोई पूछगछ नहीं। बैंक के अंदर जाओ तो दाढ़ी टोपी वालों को देख करके एक तरफ अलग जिल्लत और हिकारत की निगाह से बिठा दिया जाता है। आज डाक खाने के अंदर जाओ तो मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं। क्या वजह है? कभी इस पे गौर किया है तुमने? तुमने जब से अपने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, वो कौम जो अपने रब की बारगाह में झुकना छोड़ देती है फिर वो सबके सामने झुकती हुई नजर आती है। आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, आज हर घर को हमने
सिनेमा हॉल बना दिया है। आज हर मोबाइल पे 5-5 बेटे हैं तो अलग अलग चारपाई पे फिल्में देखते शाम को नजर आएंगे। फिर रोना रोया जाता है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर में पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है। कहां से तेरे घर में बरकत होगी? नमाज की पाबंदी तुम्हारे घर में नहीं, रोजों की पाबंदी तुम्हारे घर में नहीं। बेटा बाप को गाली दे रहा है, बाप बेटों को गाली दे रहा है, पूरे घर का माहौल बदला हुआ है। पूरे घर में बैठ करके देखो तो शरीयत का माहौल घर में नहीं है, दीनी माहौल उसके घर में नहीं है। और दावा किया जाता है कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत ऐसे ही तुम्हें नहीं मिल जाएगी। आज अगर किसी को यह पता चल जाए कि धौला टांडा की सरजमीन पर पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही है, बाइक की चेकिंग हो रही है, तो आदमी उस रास्ते से नहीं जाता, घर पे आएगा तो हेलमेट लगाएगा, फिर उसके बाद में जाएगा, वापस आकर के हेलमेट लेने के लिए आएगा। बिना हेलमेट के गाड़ी लेकर चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बाइक पकड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी पकड़ जाए, मेरे ऊपर पेनाल्टी पड़ जाएगी, मेरे गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा, मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे। ये एक इंसान है जो इंसान से डर रहा है। आप अगर देखो बाप सामने मौजूद नहीं है, बेटा सिगरेट पीने लगे, बेटा बीड़ी पीने लगे, बेटा गुटखा खाने लगे, अचानक से बाप सामने आ जाए तो वो बीड़ी को सिगरेट को तोड़ के फेंक देता है, कहीं मेरा बाप ना देख ले, कहीं मेरा बाप नजर से मुझको देख ना ले। ये क्या है? ये एक बंदा है जो बंदे से डर रहा है। कभी आपने इस पे भी गौर किया? हर वक्त तुम्हें तुम्हारा बाप नहीं देखेगा, हर वक्त तुमको तुम्हारी माँ नहीं देखेगी, हर वक्त तुमको तुम्हारा बड़ा भाई नहीं देखेगा। लेकिन कभी तुमने ये बात भी गौर की है? कभी जिंदगी के जायजा लिया है तुमने? क्या कोई ऐसा वक्त भी है कि जिस वक्त में तुमको तुम्हारा खुदा ना देख रहा हो? लेकिन आज तुमने कभी अपनी जिंदगी का जायजा लिया? इन उंगलियों से कितने गुनाह कर रहे हो, कितने फॉरवर्ड मैसेज कर रहे हो, गलत मैसेज, जिनके जरिए कितनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, न जाने कितनों की जिंदगी तबाह हो रही है। आज यूट्यूब पे अपनी नजरें गंदी करने वालों, आज व्हाट्सएप पे अपनी गंदी नजरें करने वालों, आज इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने वालों, क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? आज कब्र की काली कोठरी में भी जाना है। आज हम अल्लाह से कितना डर रहे हैं। आज हमारे नामे अमाल का मुहासिबा किया जाए तो आज हम अपने रब से नहीं डर रहे हैं। अगर हम अपने रब से डरते तो मस्जिदें हमारी खाली नहीं होती। आज हम अपने रब से डरते तो मस्जिदें आज हमारी आबाद होती। यही वजह है कि मेरा रब कभी कभी हल्का सा झटका देता है। अभी चंद दिनों पहले हल्की सी जमीन हिली थी, सब लोगों को खुदा याद आने लगा। क्या समझते हो? मेरा रब अभी तुम्हें ढील दिए हुए है। जिस दिन उसने रस्सी को पकड़ा तुम्हारी तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरा रब फरमाता है कि तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिंदाबाद।